बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें हम गायनी एंड ओब्स के स्टेशन 15-15 करके डिस्कशन कर रहे हैं। इस वीडियो में 15 स्टेशन जो मैक्सिमम चांसेस हैं आने के और बार-बार आ भी चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि जब पहले वाले स्टेशन आ चुके होते हैं, जब आपकी आँखों में दोबारा आते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो आप बड़े खुश होते हैं ना? तो वही बात है कि यहाँ पे अब आपको एक डायग्राम दिख रही है, ये बेबी का हेड है, ये उसके फीट हैं सारे के सारे और ये उसने एक तीर लगाया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? क्राउन रंप लेंथ मतलब हेड से लेके उसके टो तक जा रहा है। ठीक है? तो मेजरमेंट का नाम हमारे पास CRR है। फीटस की हम क्राउन इससे हम करते क्या है, लेते क्या है, एक तो गेस्टेशनल एग और हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरीज़ जो है ना वो मिल जाती हैं इसके ज़रिए। ठीक है? तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसमें सिनेरियो है। बाकी अर्ली इसमें कह रहा है कि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी है। जितनी हम क्राउन रन देते हैं उससे प्लस माइनस 5 मतलब लानत से याद कर लो कि 5 दिन आगे भी हो सकता है, 5 दिन पीछे भी कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास हो सकती है। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो वो कह रहा है कि हम एम्ब्रियो के जो है ना वो टॉप ऑफ द हेड से जो है ना वो क्राउन और रंप में हमारे पास बॉटम में मतलब बटक्स जो है ना इसे हम रंप कहते हैं। तो क्राउन में तो ताज कहाँ पे पहनते हैं? सर के ऊपर क्राउन रंप लेंथ मतलब ताज से लेके नीचे तक जो है हमारे पास आ जाता है। फिर मरीन क्या होती है? एम्ब्रियो और फीटस प्लॉट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो वो कह रहा है हमारे पास एक पोस्चर है लेटर सी की तरह। ठीक है? क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है तो इसका एक पोस्चर ये सी की तरह आपको नज़र आ रहा है। तो वो यही कह रहा है कि मेजरमेंट नीड टू बी नेचुरल स्टेट विद द अनस्ट्रेच बॉडी होनी चाहिए विद एक्यूरेटली शेप। वो कह रहा है हमारे पास जो है इसके लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और गेस्टेशनल एज हम इससे मेजर कर लेते हैं। प्लस माइनस 4 to 5 डेज़ हमारे पास होती है। आफ्टर 12 वीक जो है ना वो कह रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ क्राउन रम लेंथ डिमिनिश रिप्लेस बाय फीटल। हम 12 हफ्ते से पहले पहले जो है ना क्राउन रंप लेंथ कर लेते हैं, तो इसीलिए हमें एक्सपेक्टेड अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा का बेबी है तो हम उसको जो है ना मेजरमेंट को बाई पैराइटल जो उसकी खोपड़ी है ना, बाई पैराइटल डायमीटर उसके ज़रिए फिर हम उसको मापते होते हैं। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि फॉलोइंग फार्मूला अप्रोक्सीमेट क्राउन रंप लेंथ हो गया प्लस माइनस 6 माइनस 5 जो है ना हमारे पास गेस्टेशनल एज मालूम करने का। हमारे पास क्राउन रंप लेंथ जितनी आपने इंची टेप से ली, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं प्लस 6.5 जो है ना वो आप कर देंगे, ये सेंटीमीटर के अंदर हम लेते हैं। तो आपके पास जो गेस्टेशनल एज वो आ जाएगी। ठीक है? नंबर सेकंड पे हमारे पास है जी, वो कंप्लेन कर रहा है फीलिंग ऑफ द ब्लोटेडनेस है। ठीक है? साइक्लिकल वेट गेन है, मूड चेंजेस है, डिप्रेशन है और ब्रेस्ट टेंडरनेस है। हर LMP 20 डेज बैक है, शी इज़ वरीड हाउ विल यू काउंसिल इट। ठीक है? मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका 20 दिन पहले हुआ है, लेकिन अब उसको ब्लोटेडनेस हो रहा है, वेट उसका गेन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रही है, उसकी ब्रेस्ट जो है ना वो टेंडरनेस हो रही है। ठीक है? तो ये इसको आप किस तरह काउंसिल करेंगे? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, क्योंकि उसका अब मेंस्ट्रुएशन होने वाली उससे पहले उसकी ब्रेस्ट टेंडरनेस और हार्मोनल सारी, तो उसको बताएंगे कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको बतानी है, साइकोथेरापी हो गया। ठीक है? और इसके अलावा सप्रेशन ऑफ दी ओव्यूलेशन बाय ओरल कंट्रासेप्टिव दे सकती हैं, डेंजोल हो गया, GnRH एनालॉग हो गया, या फिर सिलेक्टिव सेरोटोनिन आप दे सकती हैं। आस्क द पेशेंट अबाउट कंसर्न, उसका कोई सवाल तो नहीं है, वो उससे पूछ लेंगे। ठीक है? अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्पटम रिलेटेड टू दी वुमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके साइकिल से पहले जो उसको जो इमोशनल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास ये होते हैं। ठीक है? इसके अंदर इरिटेबिलिटी, टेंशन, वो सारे एंजाइटी, डिफिकल्टी, फीमेल अच्छे से इसको कर सकती हैं। साइन क्या है? उसके ब्रेस्ट टेंडर होगा, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी, सर दर्द होगा, स्वेलिंग ऑफ द हेड और फीट होगा। हाई रिस्क जो ज़्यादा कैफ़ीन पीती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, एज में बड़ी हैं, डिप्रेशन की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर विटामिन की इनको कमी है ना मिनरल की, तो इसके अंदर हमारे पास ये देखिए मैनेजमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंज कर लो, स्पोरेटिव थेरापीज़ आप दे लो, मेडिकल इंटरवेंशन कर लो, हार्मोन ट्रीटमेंट कर लो और सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स जो है ना वो आप दे दो, डायूरेटिक्स दे दो, इवनिंग प्रोमिस ऑयल और क्लोनिडीन आल्सो कैन बी यूज्ड हो गया। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या है, स्पाइना बाइफिटा है, किसके अंदर होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देख के पता चल रहा है। तो हमारे पास स्पाइना बाइफिटा का क्या है? फोलिक एसिड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गया, एपिलेप्टिक ड्रग जो ज़्यादा खाती हैं उनके अंदर हमारे पास देखा गया। ठीक है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ दी सैक, हमने सर्जरी कर दी, ये सैक को रिमूव करना होता है। प्रोग्नोसिस डिपेंड अपॉन दी वाइडर सैक और अंडर रूट होगा। बाकी इनकॉन्टीनेंस ऑफ द ब्लैडर और जी गेट वगैरह वो सारे के सारे हमारे पास इसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में यही है कि उसका ब्लैडर जो है ना वो इनकॉन्टीनेंस होगा और लोअर सैक्रल नर्व जो है ना इन्वॉल्वमेंट की वजह से,
वो अपने गेट को जो है ठीक नहीं पा रहा। बाकी स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑफ बीड्स के अंदर हमने पढ़ा होगा, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरोनल टिश्यूज होती हैं सारे के सारे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर एम्नियोस्टेंसिस हम करते हैं, रेज अल्फा फेक्टोप्रोटीन देख लेते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर हम जो है ना वो फीटल वेलबींग को देख लेते हैं हमारे पास होते हैं। देयर इज़ नो क्योर फॉर नर्व डैमेज। सर्जिकल क्लोजर के अंदर हम क्या कहते हैं कि फर्दर डैमेज को रोकने और इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम वो सर्जरी कर देते हैं ताकि हमारे पास, तो ऐसी फीमेल को हमने फोलिक एसिड देना तो 0.4 मिलीग्राम पर डे जो है ना उसको कंसेप्शन से पहले देना होता है, ठीक है। अगर वो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है तो पहले उसे फोलिक एसिड खिलाओ, उसके बाद उसे कहोगे जो भी काम करना करे। अच्छा ये देखो, स्पेकुलम है वेजाइनल के स्वैब लेने के लिए, इसको कुछ लोग डक स्पेकुलम कहते हैं या बाई वर्ड या क्योस्क्यो स्पेकुलम जो है ना इसको हम कहते हैं। अमूमन इसका शेप जो है ना वो डक के मुंह की तरह होता है, बतख की चूंच की तरह, तो ये स्पेकुलम होता है। इसे हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये पीछे एक लॉक होता है, ये लॉक भी हो जाता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन सर्वेक्स और वेजाइनल वाल्व हो गया। इंडिकेशन क्या है, हमने अगर विजुलाइज करना है सर्वेक्स को, कोई पैप स्मेयर लेना है, रिमूवल ऑफ अगर कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालनी है या वहाँ से निकालनी है तो पहले हम सर्वेक्स के अंदर ये डाल के इसको ओपन करते हैं, हमारे पास विजुलाइज हो जाता है। कोई पोलिप निकालनी है या फिर हमारे पास कोई कॉटरी करनी है, वो सारी की सारी हमारे पास कोई सैंपल लेना है। एक्सप्लेनेशन में यही है कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होता है, फिर उसके अंदर हिंज पार्ट्स होती हैं दो वाले, ठीक है। स्पेकुलम इंसर्टेड इन द वजाइना और वो डायलेट कर देती है, बाकी वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर है जी हमारे पास स्टेशन 5, उसके अंदर वो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट आपने करनी। जनरल फिजिकल में आपने क्या करना है, जनरल फिजिकल में कॉन्फिडेंस सबसे पहले, आई टू आई कॉन्टैक्ट और कीपिंग दी पेशेंट एल्स वाइल एग्जामिने। हाइट वेट पेशेंट का कर लो, ठीक है। अगर वेट मशीन नहीं है तो फिर हमारे पास मेंशल वर्बली होगा, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, और इसके अलावा उसके जनरल फिजिकल आपने मेडिसिन में भी किया होगा, उसके नेल्स चेक कर लो, क्लबिंग साइनोसिस म्यूकोजा माउथ का, टंग चेक कर लो, स्क्लेरा चेक कर लो, आंखें साइनोसिस जोंडस देख लो, थायराइड को पल्पेट कर लो, स्कल्टेट चेस्ट फॉर दी हार्ट साउंड आपने कर लेनी है। तो वही मेडिसिन वाला आप यहाँ पे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर देंगे, रिस्पायरेटरी रेट देख लोगे, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और 4 क्वाड्रेंट ऑफ एक्सिडी और इसके अलावा पीडल एडीमा देख लोगे। अच्छा ये देखो, ये है जी पेल्विस का, यहाँ पे देखो दोनों साइडों पे ये आपको ये यूट्रस नज़र आ रही है, ये फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राम जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने पेटेंसी ऑफ द फिलोपियन ट्यूब देखनी आया है कि वो फिलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही वो यहाँ पे ब्लॉकेज आपको शायद नज़र आ रही हो। टू सीक आउट एनी यूट्राइन ट्यूबुलर एनोमली 8 से 10th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ऑर्डर टू अवॉइड दी एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द लिवर। बाकी कॉम्प्लिकेशन किया जाए, आइडियल टाइम इसका क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ये उसकी 8 से 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल जो है ना वो साइकिल में हमने करनी है, ताकि हमारे पास इन एडेवर्ट एक्सपोजर ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो टू दी आयोनाइजेशन रेडिएशन, क्योंकि हम आयोनाइज रेडिएशन देते हैं तो इसकी वजह से एम्ब्रियो को लग गई तो वो खतरनाक हो। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और हमारे पास यूट्राइन की परफोरेशन वगैरह हो सकती है। ये HSC हिस्टेरो सेल्फिंजोग्राफी बेसिकली होता क्या है, लेट मी फोकस। ओके, ये प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेट करना है दी शेप ऑफ द यूट्राइन कैविटी को हमने करना है, साथ में हमने फिलोपियन ट्यूब, हिस्टेरो मतलब यूट्रस, सेल्फिंगोग्राफी मतलब फिलोपियन ट्यूब जो है ना इसके अंदर, ठीक है। एक्सरे हम देते हैं, फ्लोरोस्कोपिक इमेज के अंदर हम देखते हैं सारे के सारे 10 फॉलिकुलर फर्स्ट 10 फॉलिकुलर प्रेफरल 9 से 10 दी नेवर डू एक्सपोजर टू दी अर्ली, वो सारी बच्चे वाली बातें। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जो इन्फेक्शन, एलर्जी, ऑयल बेस्ड मटेरियल यूज होता है तो इसकी वजह से एम्बोलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये देखो, फीमेल है, बच्ची है, इसकी वेब्ड नेक है, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर है और बाकी सिम्टम्स देख लो। वेब्ड नेक किसके अंदर होती है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए मेनोरिया के साथ जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस इसको हुआ ही नहीं है मेंस्ट्रुएशन, तो यही है कि टर्नर सिंड्रोम की। शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक है, वाइड कैरिंग एंगल, ये देख रहे हो कैरिंग एंगल इसके बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। और वो निप्पल जो है ना वाइडली सेपरेटेड है, एक निप्पल इधर है एक यहाँ पे करके आ रहा है, तो वाइडली सेपरेटेड निप्पल आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली इंडक्शन ऑफ द प्यूबर्टी बाय, हम बाहर से हार्मोनल थेरेपी देंगे, लो डोजेस देंगे, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नीडेड है तो फिर हम डोनर का एग और स्पर्म जो है ना वो पार्टनर से लेके फिर बाहर में जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टर्नर सिंड्रोम गोनेडल डिस्टेंस एक्स नॉट हो गया, 45 और एक्स नॉट होता है ना, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, तो वही सारी इसने लिखी हुई है वगैरह क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। बाकी ट्रीटमेंट इसकी हमने बता दी है, बाकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है।
ओके जी, स्टेशन 8 हमारे पास है जी। एक मिसिज़ आयशा है, ठीक है, मिस आयशा जो पैराटा 6 है, एक वर्शन हो चुका है उसका। हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। ओहो, मोबाइल की बैटरी जा रही है मेरी। बीपी ये है, टेम्परेचर ये है, रिस्पिरेटरी ये ऑन, अब यूट्रस रिलैक्स्ड है उसका। इमरजेंसी में आई है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और 36 साल की है, मतलब अभी प्री मेनोपॉज़ल है, पोस्ट नहीं है। और डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है ना उसका वेट जो है ना वो कह रही है कि वेट 4 केजी एट होम 2 आवर बैक। पल्स उसकी तेज़ है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सेप्टिसीमिया वाला चक्कर ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस, तो डिलीवरी के बाद जो उसको वेजाइनल ब्लीडिंग, इसे हम कहते हैं पोस्ट पार्चम हेमरेजेस, ठीक है, पीपीएच इसे हम कहते हैं, ठीक है। वजह क्या है, यूट्राइन ने अपनी वो जो है ना एटोनी टोन को अपने मेंटेन नहीं किया हार्मोन में। तो सबसे पहले हमने कॉल फॉर हेल्प करनी है, इनिशिएट रिसक्सिटेशन हो गया, चेक एयर वे, उसका सांस बाहर रखना है, 100% ऑक्सीजन देनी है, और उसके अंदर 2 लार्ज आईवी लाइन जो है ना, वाइड बोर आईवी लाइन मेंटेन करनी है, क्योंकि बंदा बेहोश हो जाए फिर आईवी लाइन लगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। ब्लड सीबीसी के लिए क्लॉटिंग प्रोफाइल भेजो क्रॉस में, ये तो आपने, ये आपकी स्टाफ नर्स जो है ना ये करती है, लेकिन आपने ये मेंशन लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आईवी फ्लूइड देनी है, और एक ब्लड अगर अवेलेबल है तो फ़ौरन स्टार्ट करवा दो। पेल्विक एग्जामिनेशन करनी है, यूट्राइन मसाज करना है ताकि वो थोड़ा सा अपनी टोन के अंदर आए। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है देख लेनी है। उसके अलावा हमारे बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस कर लेनी है, आईवी यूट्रो टॉनिक्स कर लेने, इंसर्ट 800 मिलीग्राम माइसोप्रेस्टर रेक्टल, उसकी रेक्टम के अंदर जो है ना माइसोप्रेस्टर रख देनी है, जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है, एगोनिस्ट है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फिर हाइड्रोस्टेटिक बलून्स कुछ होते हैं वेजाइनली, हम इन्फ्ले वेजाइना के अंदर बलून रख के उसको फुला देती हैं, तो प्रेशर की वजह से ब्लड बंद भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक्स है हमारे पास। अगर ब्लीडिंग नहीं हो तो फिर आप जहाँ थिएटर में जाके लेप्रोटमी कर दें, यूट्राइन आर्टरी जो है ना, आर्टरी को लाइगेट कर दो पकड़ के, जो मेन ब्लीड कर रही है, या इंटरनल एली का या स्टिल ब्लीडिंग कर दो, फिर हमें मजबूरन जो है ना उसकी पूरी यूट्रस रिमूव करके हिस्टेक्टमी करनी। इसी वजह से होता क्या है, शीहान सिंड्रोम, मतलब पिट्यूटरी जो है ना उसको ब्लड कम जाता है, जिसकी वजह से वो अपने श्रिंकेज कर देता है, जिसे हम शीहान सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब पोस्ट पार्चम हेमरेज में क्या होता है कि अगर 24 आवर के अंदर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो पीपीएच चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी पीपीएच जो है ना वो कह रहा है हमारे पास, अगर प्राइमरी ये होता है, सेकेंडरी में हमारे पास 24 आवर से अगर 6 वीक के अंदर अंदर आपके पास पोस्ट पार्टम हेमरेज, यूट्राइन एटोनी, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इंजरी टू जेनिटल ट्रैक, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यूट्राइन इन्फेक्शन, सारे के सारे हमारे पास होते हैं। अच्छा ये देखो ज़रा, ये पिक्चर मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। यहाँ पे क्या है, बेबी के सारी ये इंटेस्टाइन जो है ना वो बाहर आ चुकी है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से, तो इसे हम गैस्ट्रोशियासिस कहते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल डेफिशिएंट जहाँ से होती है, तो बेबी जो बोर्न होता है उसकी इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल आर्गन जो है ना वो हमारे पास आउटसाइड दी बॉडी होती है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोशियासिस, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास ये है डिफेक्ट कोई एसोसिएटेड होता है विद माल फॉर्मेशन, वो देख लेना। सर्जरी जो है ना इसकी मेन ट्रीटमेंट होती है जो आर्गन बायर है, क्योंकि हीट लॉस बाय रैपिंग एक्सपोज टू द गट किलिंग हो गया, पीम हो गया, एंड जनरल इंटेंसिव केयर, हमें सर्जरी करनी पड़ती है इमरजेंसी के अंदर जाके। प्रोग्नोसिस गुड है, 90% जो है ना वो हमारे पास क्योर रेट है इसकी न्यूनेटल सर्जरी के अंदर। बाकी वो कह रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डेफिशिएंट होती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है इंटेस्टाइन उसके आर्गन बाहर होती हैं, 2000 में से एक बच्चे होती है, ठीक है। कंजेनिटल डिफेक्ट है बेसिकली हमारे पास, एब्डोमिनल वॉल डिड नॉट क्लोज करेक्टली, जिसकी वजह से हमारे पास एक होल रह जाता है। तो हमारे पास वो कह रहा है अल्ट्रासाउंड जो है ना वो हम 14 वीक के ऊपर करके हमें गैस्ट्रोशियासिस को डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, बेबी बोर्न हो गई, इंटेस्टाइन को हमने स्टीराइल गाज के ज़रिए रैप कर देना है ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और फिर उसको एमरजेंसी सर्जरी भी रिपेयर कर देनी होती है, तो इसे हम हमारे पास बच्चा जो है ना वो ठीक। पोस्ट सर्जरी हमने एनजी ट्यूब डालनी ताकि स्टोमिक और बावल एम्प्टी रिमेन प्लेस इन दी एग्जिबिट फुल बावल फंक्शन अपने अटेन कर सकें। स्टेशन 10 पे हमारे पास है जी मल्टी पैरा, एक वोमेन आई है 36 साल, हिस्ट्री है 9 मंथ के स्टेशन विद लेबर पेन है 3 आवर, 3 घंटे से अब उसको लेबर पेन स्टार्ट है, 9वीं माह के ऊपर आई है। एग्जामिनेशन पे फंडल हाइट 32 वीक्स, ओब्लीग लाइन है राइट इलिक फोसा के अंदर, वो कह रही है ये उसका है, तो राइट इलिक फोसा के अंदर आपको जो है ना उसका हेड आपको पता चल गया, और ब्रीज जो है ना वो लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम के अंदर, तो मतलब बच्चा यूं पड़ा हुआ है, उसके शोल्डर नीचे हैं, और हेड राइट इलिक फोसा में है, और राइट हाइपोकोन्ड्रियम लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम उसकी जो है ना ब्रीच मतलब बटक्स हैं।
तो हमारे पास सर्विक्स डायलेटेड है, तो वो डायग्नोसिस क्या होगा? शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लाई, या इसको हम ओब्लीक लाई भी कहते हैं, मतलब वो शोल्डर पहले आ रहा है। मैनेजमेंट क्या है? आप शोल्डर खींच नहीं सकते, एडमिट करो पेशेंट को, सिचुएशन उसके रिलेटिव्स को बता दो कि हमें अगर कोशिश करेंगे वजाइनली, अगर नहीं तो हम सी सेक्शन करेंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो, सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करो, एनेस्थीसिया को इन्वॉल्व करो, आईवी जो है ना वो ब्लड इंजेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ ब्लड कर दो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं शोल्डर डिस्ट्रोशिया, भी मेरे ख्याल में एक ये लफ्ज़ होता है इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉर्ड पर लैप्स हो सकती है, आर्म जो है ना वो हमारे पास उसका बाजू खींचते हुए निकल सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो सकती है, अगर निगलेक्ट करेंगे तो यूट्राइन फट भी सकती है। अच्छा, ये है जी हमारे पास, उसने इंस्ट्रूमेंट डाले हैं उसके हेड के ऊपर, और इंस्ट्रूमेंटल जो है ना वो डिलीवरी कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप एक दो क्लम्प होते हैं अलग-अलग, उनको हम हेड के ऊपर डाल के क्लिक करके लॉक कर लेते हैं और फिर खींचते हैं बेबी को। ये हमारे पास होती है फोर्सेप डिलीवरी, से हम कहते हैं। इंडिकेशन क्या है? अगर डिले हो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर हो, आप देखते हैं कि उसका फीटल के हेड को मैयर करके, मेटरनल कंडीशन जो है ना वो शॉर्ट स्टेज लेबर में अंदर रहती है, या पहले फेस अगर पहले बाहर आ रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से सैंपल साइड से, या फिर हमारे पास आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच हो गया, या डिलीवरी बिफोर, अगर जल्दी डिलीवरी करनी है तो इसके अंदर हमने खींच के लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारे पास इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्री रिक्वेस्टेड फॉर इट्स यूज क्या है? पहले तो हमने सर्विक्स को फुली डायलेट करना है, फीटल में ब्रेन को हम खुद रप्चर करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्टेक्स फेस आफ्टर कमिंग दी हेड अप, पहले ये वर्टेक्स और फेस इसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। पोजीशन हमने देखनी होती है, हेड शुड बी इंगेज एट जीरो सिचुएशन, सेफेलो पेल्विक डिस्पोर्शन, और ब्लैडर शुड बी इम्पटी, उसका सारे का सारा ब्लैडर खाली करें ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो बच्चे को निकालने के लिए, ठीक है। तो बाकी ये टेक्निक है हमारे पास, कुछ फुल एड कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉलिप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ये मेरे मोबाइल की बैटरी लो, और ये तो पता नहीं क्या बनता है जितनी देर चलती है वीडियो। इसे हम कहते हैं सर्वाइकल पॉलिप्स। आपको ये सर्वेक्स हमने यहाँ पे ये वो डाला हुआ है, जिसे हम कह रहे थे कि ये डक स्पेकुलम, या हमारे पास यहाँ पे हमने देखा ना एक इंस्ट्रूमेंट शुरू में, इसका क्या नाम था ये वाला, ठीक है, स्पेकुलम बाई वाल, जिसे मैं डक्स पे, ये हमने विजाना के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सर्वेक्स जो है ना वो सारी नज़र आ रही है, उसके ऊपर ये पॉलिप्स आपको ये दाने से नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेनोरेज, या पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, थिक वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि डायग्नोसिस में स्पेकुलम एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं, सर्वाइकल पॉलिप्स जो उसकी दाने निकल रहे हैं उसकी हम बायोप्सी ले लेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल रिमूवल हमने करनी होती है, इवैक्यूएशन ऑफ द पोलिप, हम जला भी देते हैं, तो ये भी हमारे पास, ये बेसिकली बिनाइन पोलिप होते हैं, ट्यूमर ऑन द सरफेस ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, जो कि हमारे पास ये सारी की सिम्टम शो करती हैं, और बाकी हमारे पास, अच्छा ये पे देखो आप, इसमें यूट्रस है, ठीक है, वो सारी की सारी बाहर की तरफ आई हुई, इसे हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर में मीनोपॉज या बर्थ इंजरी हो सकती है, या बेबी का बहुत ज़्यादा, या फिर हम प्यूडेंटल नर्व की इंजरी हो गया, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड लेबर है, तो बच्चा अपने साइज से बड़ा, तो खींचते हुए सारी यूट्रस ही बाहर आ गई, तो यूट्राइन यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हम इसे कहते हैं। बिग बेबी की डिलीवरी हो रही है, या उसको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, उसकी कोई चीज़ जो थोड़ा सा वो साथ ही आ रहा, तो ट्रीटमेंट क्या कंजर्वेटिव है, पेरिनियल फ्लोर की एक्सरसाइज उसे हम कहते हैं कि करती रहो, तो हम तुम्हारे मसल अच्छे होंगे, तो हमारे पास ये दोबारा ठीक भी हो जाएगा। या फिर हमें सारी ट्रीटमेंट होती है, सर्जिकली हम विजाइनल हिस्टेक्टमी भी हमें करनी पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा है, या फिर हमारे पास मैनचेस्टर ऑपरेशन है, सेक्रोफैक्सी है, या लीव फॉर्स रिपेयर, हमारे पास कुछ है रिपेयर, वो देख लेना है आपने, ठीक है। बाकी और स्टेशन 14 के ऊपर वो कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग की क्लिनिक के ऊपर एक मेल आया है, उसपे वेजेक्टमी के बारे में हमने गाइड करना है, ठीक है। तो वेजेक्टमी में एक्सप्लेन करना प्रोसीजर का एडवांटेज और कॉम्प्लिकेशन उसको बतानी है कि हमने वाज डेफनेस जो है ना इसकी हमने डिवीजन करनी होती है, ठीक है। और उसको में ताकि हमें इस साइड प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पर्म, उसे कहेंगे तुम्हारी इजैकुलेशन ठीक होगी लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं आएंगे। टेक्निकली ईजियर है, फॉरवर्ड क्विकर प्रोसीजर है, और हमारे लोकल एनेस्थीसिया दे के जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। Vasectomy में ही नीड टू एडिशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, स्पर्म प्रोटीन रिलीज और आफ्टर 3 मंथ होगा, उसे कहना है कि जब तुम्हारा ये हो जाए ऑपरेशन, उससे 3 माह तक जो है ना वो तुमने स्पर्म रिलीज करते रहना है, क्योंकि इस दौरान भी तुम प्रेग्नेंट कर सकते हो ना, ठीक है। और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन है, इमीडिएट वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हीमाटोमा ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ से स्मॉल लंप कट हो सकता है, या एंटी स्पर्म
एंटीबायोटिक्स जो है ना वो हमारे पास कुछ वर्क करती हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास स्टेशन है, जल्दी से देख लो। ये हमारे पास क्या है, एमेनोरिया के साथ आई है और ब्लीडिंग वजाइनली है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में उनका ये अपीयरेंस शो हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हेरेडिफॉर्म मोल जो है ना वो आपको बस ये थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन गुजारा करना। जिस तरह भी ये नाशपती की तरह की आपको पिक्चर नज़र आ जाए ना, अंदर छोटे 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 ये हमारे पास हेरेडिफॉर्म मोल जो है ना इसके अंदर ये नोजिया वोमिटिंग होता है, वेजाइना विद पैसेज ऑफ वेजिकल यूट्राइन लार्ज डेट्स होती है, सॉफ्ट डॉगी इन नेचर होती है, और नो फीटल हार्ट साउंड। उसको कोई फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी बड़ी निशानी है हेरेडिफॉर्म में। अब टाइप्स क्या है, कंप्लीट मोल हो सकता है या फिर हमारे पास पार्शियल मोल हो सकता है। दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। कंप्लीट में नो डेफिशिएंट एम्ब्रियोनिक फीटल टिश्यू, ठीक है, नो एविडेंस ऑफ द फीटल वेसल, ना तो वेसल है ना उसके अंदर कोई फीटल टिश्यू है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है एम्ब्रियो विद नो न्यूक्लियस हो गया और फर्टिलाइज्ड बाय वन विद नॉर्मल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। पार्शियल में नॉन विजिबल फीटल वेसल आपको मिल जाएंगी। पार्शियल मोल आधा मोल है और आधा जो है ना फीटस असल वाला है। ठीक है, इसके अंदर कैरियोटाइप ट्राइपोलाइड भी हो सकता है और हमारे पास एक बाइपोलाइड भी होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइज को बाकी मोरल प्रेगनेंसी के अंदर होता है हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली के ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ 15 स्टेशन आपको ये आ गए होंगे। ठीक है, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपने बुक से पढ़नी है, जो जहाँ जहाँ ये टॉपिक लिखे हुए हैं, हेरेडिफॉर्म मोल वाला, ये इंस्ट्रूमेंट वाला। ठीक है, इसके अलावा हमने जो ये देखा यूट्राइन प्रोलैप्स, इसकी टाइप देख लेना। यूट्राइन जो टाइप्स क्या हैं, गायनोकॉइड एक होती है और वो सारी की सारी वो सारी हमने देखी। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। मेंबर